बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसकी बड़ी अहमियत है कि कौन सा पढ़ने जा रहे हैं जी, एमीटर। जी हाँ बच्चों, एमीटर को हम डिस्कस करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये क्या काम करता है, इसको किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इसकी रेंज कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एमीटर को करने से पहले बच्चों थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं गैल्वानोमीटर को। गैल्वानोमीटर बच्चों क्या काम करता था? गैल्वानोमीटर ये बच्चों आप कहते थे जी कि ये वो डिवाइस है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं यूज टू डिटेक्ट दी करंट। बच्चों इसको आप करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब बेसिकली होता क्या है कि जब गैल्वानोमीटर से करंट पास आउट करता है और आपके पास उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, तो हम उसमें चंद मिली एम्पेयर तक करंट जो है वो मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें करंट फ्लो करता है या उसकी डिफ्लेक्शन आती है, उसका मीटर डिफ्लेक्शन देता है, तो हमें बेसिकली फुल डिफ्लेक्शन मिलती है सम टाइम। और कुछ गैल्वानोमीटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनका जो डैमेज होने का, उनके खराब होने का भी खतरा होता है। तो यहां पे सबसे पहले एक टर्म सीखें, मीटर मूवमेंट। मीटर मूवमेंट क्या है? ये पोर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर है whose motion cause the needle of a device to move across the scale is known as मीटर मूवमेंट। मतलब ये गैल्वानोमीटर है, यहाँ पे इसकी नीडल जब मूव करेगी तो आप उसको क्या कहते हैं, ये मीटर की मूवमेंट है, या आप इसको मीटर मूवमेंट बोल सकते हैं। अब चूंकि आपका गैल्वानोमीटर आपको प्रॉपर रीडिंग्स ज्यादा जो है अमाउंट में करंट मेजर करके नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कि नई चीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। अब एमीटर क्या बच्चों? एमीटर डिवाइस है जिसको आप यूज करते हैं किस काम के लिए? टू मेजर दी करंट इन एम्पेयर। जी हाँ बच्चों, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पेयर्स। अब बेसिकली जो एमीटर है बच्चों, दोबारा से सुनिएगा, जो एमीटर है वो बेसिकली गैल्वानोमीटर ही है। ये आपकी बुक की एक लाइन को मैं कोट कर रहा हूं, ये मैंने लिखी है, एमीटर इज बेसिकली गैल्वानोमीटर। लेकिन आप क्या करते हैं, इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस अटैच कर देते हैं। गैल्वानोमीटर के पैरेलल ए शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल विद द गैल्वानोमीटर। अगर आप ये काम कर देंगे तो आपका गैल्वानोमीटर नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। बात को समझे, ये है गैल्वानोमीटर ही, सारी कंस्ट्रक्शन गैल्वानोमीटर वाली है। लेकिन आप इसके एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एमीटर। एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाने से ऐसा क्या हुआ कि ये करंट को मेजर करना शुरू हो गया, ये भी हम देखते हैं। अब बच्चों ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू जो है बच्चों बहुत स्मॉल होती है। होता क्या है, ये हमारे पास एक एमीटर का स्ट्रक्चर है, सर्किट है, करंट हमने सप्लाई किया। बेसिकली पहले सारा करंट किधर जा रहा था, ये शंट लगाने से पहले गैल्वानोमीटर में जा रहा था। अब करंट को दो पाथ मिल गए हैं, एक वो जो गैल्वानोमीटर से पास आउट कर रहा है और उस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है Rg, और एक वो करंट है जो शंट से पास आउट कर रहा है। करंट डिवाइड हुआ बच्चों, बिल्कुल डिवाइड हुआ। अब शंट जो है, इसमें जो करंट है वो गैल्वानोमीटर वाला करंट टोटल से माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, शंट का करंट बन जाएगा। अब बच्चों अगर आप शंट की वैल्यू, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपके पास देखें ये दो सर्किट्स, ये दोनों जो आपके पास आप कह लें कंपोनेंट्स हैं इस सर्किट के, वो दोनों पैरेलल हैं। गैल्वानोमीटर और उसकी रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल सर्किट्स में बच्चों वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि VG जो गैल्वानोमीटर से का पोटेंशियल है और VS जो शंट का है, वो दोनों क्या है, सेम है। अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। जी बच्चों, ओहम लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इस V का इक्वल क्या लिख सकते हैं, IG RG, और इसको क्या लिख सकते हैं, ISRS। ठीक हो गया बच्चों, ये रिलेशन सिंपल आ गया। हमने फाइंड आउट क्या करनी है,
हमने बच्चों फाइंड आउट करनी है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। आइए ज़रा इसको सोल्व करते हैं। आई जी, आर जी, और अब आई एस की वैल्यू क्या है? ये वो करंट है जो गैल्वानोमीटर में गुजरने के बाद बच गया है। टोटल में से उतना माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? शंट वाला करंट, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। लें जी, आर एस की वैल्यू आ गई, उस दूसरे फैक्टर को डिवाइड कर दें, आई जी आर जी ओवर आई माइनस आई। अब बच्चों ये जो फैक्टर है ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपके गैल्वानो एमीटर की रेंज क्या होगी। तो एमीटर की रेंज आप देखें जरा, शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी होगी उतनी ही उसकी रेंज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। आप देखें ये फैक्टर जितना स्मॉल, मतलब ये मैंने कहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेंज को। रेंज इस पे डिपेंड, जितना कम ये, इसका मतलब है शंट उतनी ज्यादा। जितनी शंट रेजिस्टेंस कम उतना इसकी रेंज भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आप लिख लें एज शंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर, जितनी स्मॉलर होगी देन रेंज होगी, रेंज ऑफ एमीटर इज ग्रेटर। अब बच्चों आपने एमीटर तो बना लिया, अब एमीटर जो है इसको सर्किट में कैसे लगाना है? तो सर्किट में बेटे आप इसको कनेक्ट करते होते हैं, एमीटर कनेक्टेड इन सर्किट या कनेक्टेड इन सीरीज, ये आप सीरीज में लगाते हैं विद सर्किट। सर्किट के बच्चों ये सीरीज में लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक अदद रजिस्टर है, इधर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, आपने इसमें करंट मेजर करना है तो आप एमीटर को क्या लगाएंगे? इस तरह से सीरीज में अटैच करेंगे। जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा वो आप क्या कर लेंगे? यहां पे डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब बच्चों ना एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर केप्ट वेरी लो। बच्चों आप इसकी रेजिस्टेंस को वेरी लो क्यों रखते? ताकि मैक्सिमम जो है आपको करंट मिल सके। और एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम इसको सर्किट के सीरीज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीरीज में बच्चों करंट क्या रहता है? सेम। करंट क्या रहता है? सेम। तो आपके पास जितना भी सर्किट में करंट आएगा वो सारा का सारा इसमें क्या हो जाएगा? डिटेक्ट हो जाएगा। और इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत स्मॉल होती है, जिसने करंट जो है वो यूज नहीं करना। एक एमसीक्यू जाता है कि आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो ये बात भी याद रख लें। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो। एक आइडियल की रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है। तो बच्चों ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट एमीटर का। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वोल्ट मीटर को। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।